कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भजन का अधिकारी है। किसी भी जाति में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे वृद्ध हो, मनुष्य मात्र भगवत भजन कर सकते हैं। भगवत भजन में उनका अधिकार है। परंतु देखो, जितने भी संसार में मनुष्य हैं, सबके चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं है। किसी का चित्त अत्यंत निर्मल होता है, तो किसी का चित्त दूषित होता है। तो चित्त की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए साधन की ओर प्रवृत्ति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। अब किसी की चित्तवृत्ति तमोगुणी है, अब तो जो है निर्गुण तत्व के प्रति उसकी श्रद्धा होती ही नहीं है। तो तमोगुणी वृत्ति है तो तमोगुणी देवी देवताओं की उपासना करता है, उसकी श्रद्धा भी तदनुरूप होती है। अब रजोगुणी वृत्ति किसी के चित्त में अत्यधिक है तो उसकी श्रद्धा जो है रजोगुणी देवी देवताओं के प्रति होती है। किसी की सात्विकी वृत्ति है तो ज्ञानाभ्यास योगाभ्यास की ओर वृत्ति रहती है। तो निर्गुणा श्रद्धा जो केवल प्रेममयी सेवा जो ठाकुर जी की करने की वृत्ति बहुत कम लोगों की हो पाती है। तो इसीलिए जो है मन की स्थिति के अनुसार जो है उन लोगों की प्रवृत्ति होती है। हाँ, अब मन की स्थिति अव्यवस्थित होने के कारण भजनीय वस्तु में रुचि नहीं हो पाती। अब माया के द्वारा चित्त मलिन है, ऐन्द्रिक भोग वासना की तीव्रता है, हाँ? तो वो उस अधिकार को, उस भजन की योग्यता को अनुभव नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। अब इंद्रिय भोग वासना की तीव्रता है तो उधर वृत्ति चली जाती है तो कहाँ से होगा? हाँ? तो अब जो है देखो, भजन का जो मूल है क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा भजन का मूल है और उस श्रद्धा सहज में प्राप्त नहीं हो पाती है। जो मायाबद्ध जीव है वो जब किसी शास्त्रज्ञ महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करता है, किसी संत का सानिध्य प्राप्त करता है, तो श्रद्धा उपलब्ध होती है। और जीव तो अनादिकाल से बहिर्मुख है ना, और अनादिकाल से बहिर्मुख होने के कारण जो है साधन के विषय में उनको ज्ञान कहाँ है, प्राप्त किसको करना है और किसके द्वारा प्राप्त करना है, इसका बोध नहीं है, इसका बोध नहीं है। तो जो है इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी कहा गया कि अनाद्या विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्म वेदनम स्वतो न संभवात अन्य तत्वज्ञों ज्ञानदो भवेत। अनादिकाल से अविद्या युक्त जो जीव है वो स्वतः अपने प्रयास से तत्वज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, असंभव है। वो तो अविद्या से ग्रसित है, उसको तत्वज्ञान कैसे होगा बताओ? तो वो अंधेरे में डूबा हुआ है, घोर अंधकार में है, वहां उसको उजाला कहां से दिखेगा? हाँ? तुझे किसी तत्वज्ञ का सानिध्य जब प्राप्त होता है, किसी
ज्ञान प्रदाता, जिसको तत्व का बोध हो गया है, उसका जब सानिध्य प्राप्त होता है तभी जो है उसका कल्याण होता है। आप स्वतः नहीं हो सकता है, स्वयं कोई प्रयास करके नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सनातन से क्या में स्पष्ट कह दिया, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपना जानन, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। ये तो मायाबद्ध जो जीव है उसमें स्वतः कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं होता है, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होता है। तो कृष्ण कृपालु हैं, जब तक जीव को कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं होगा भवसागर से उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं वेद पुराण के रूप में अवतरित हुए हैं। शास्त्र कृष्ण का ही रूप है ना, और उस शास्त्र को भी गुरु के रूप में और अंतर्यामी के रूप में कृष्ण जो है बोध कराते हैं। अंतर्यामी रूप में चैत्य गुरु कृष्ण है, तब उसको व्यक्ति समझ पाता है। और तत्व गुरु है ना, ये तत्व गुरु तत्व भगवत तत्व है, तो उसी रूप में उस तथ्य को कृष्ण बताते हैं, भगवान बताते हैं। हाँ? और तब जीव ये समझ पाता है कृष्ण मेरे हैं। अब देखिए, एक जो है सुनना, अब कृष्ण मेरे हैं, एक बोलना कृष्ण मेरे हैं, एक जानना कृष्ण मेरे हैं, और एक अनुभव करना कृष्ण मेरे हैं। तो एक स्तर ये होता है कि जो है बोलता है व्यक्ति कि कृष्ण मेरे हैं, कि किसी से सुन लिया कि कृष्ण तुम्हारे हैं तो जो कृष्ण, लेकिन उसको जानना कि कृष्ण मेरे हैं, और फिर अनुभव कर लेना कृष्ण मेरे। और जिस दिन अनुभव हो गया कृष्ण मेरे हैं, तो समझ लेना उसी दिन स्वरूप में स्थित हो गया। तो जो है दैहिक सुख जिनके लिए सब कुछ है, उसके लिए जो प्रयत्नशील हैं, तो वे उसके अतिरिक्त भी जगत में कुछ है वो अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्य दैहिक सुख हुआ ना। ये पंच ज्ञानेंद्रियों को सुख देने में लगे हुए हैं, इंद्रियों को सुख देने में लगे हुए हैं। तो उसके अतिरिक्त भी कुछ है, दैहिक सुख के अतिरिक्त भी कुछ है, ये जो है वे अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों का शास्त्र के वाक्य के ऊपर भी जो है विश्वास नहीं हो पाता है। और शास्त्र के वाक्य के ऊपर विश्वास होगा तब जो है शास्त्र में जो भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को अपना करके साधन भजन में प्रवृत्त होंगे ना। पर ऐसे लोग जो हैं उनकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि दैहिक सुखी जीवन का लक्ष्य उन्होंने मान लिया है। तो हम भगवान को किस रीति से प्राप्त हम करेंगे कि हमको तो पता नहीं ना, तो शास्त्र बताए हैं, और उस पद्धति को अपनाएंगे तभी जो है भगवान अनुभूत होंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति कि किसी भी वस्तु को जानने के लिए
उस वस्तु को जानने की प्रक्रिया को अपनाएगा तभी ना जान सकता है। कि वैज्ञानिक लोग भी जो जानते हैं किसी वस्तु को, तो जिस प्रक्रिया से वो जाना जा सकता है उस प्रक्रिया को अपनाते हैं। पर उस अब जो शास्त्र में भगवत तत्व को जानने की जो प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया के प्रति अगर किसी का विश्वास नहीं है, उस प्रक्रिया की ओर प्रवृत्ति नहीं है, तो कैसे जानेगा? तो शास्त्र वाक्य में विश्वास होना अनिवार्य है। शास्त्र वाक्य पूर्ण रूप से सत्य है, इस रूप का बोध होना चाहिए। भागवत में, गीता में, पुराणों में जो वर्णन है, उपनिषद में, वेदांत में जो वर्णन है, वो पूर्ण रूप से सत्य है। ये विश्वास। और जिनकी भोग वासना बलवती है, शास्त्र वाक्य पे विश्वास नहीं कर पाते वे लोग। वे तो अपने ढंग से ढलते हैं और स्वतः भोग वासना की ओर आकर्षित होते हैं। और देखो, कुछ लोग मुख से मानते हैं पर आचरण से नहीं मानते। शास्त्र में जो वर्णन है, आचरण से भी मानना चाहिए। तो कहा अब शास्त्र के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। और जिनकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा भी है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे मार्ग का अनुसरण कर बैठते हैं जिस मार्ग में चलने से परलोक में इंद्रियों को सुख प्राप्त हो। तो वे हैं सब कर्मी, कर्मकांडी। वो केवल स्वर्ग के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, परलोक में कैसे सुख मिले उसके लिए प्रयास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे स्वर्ग के सुख को भी नहीं चाहते, तो वे मुक्ति की कामना करते हैं। 5 प्रकार की जो मुक्ति है उनका काम्य है। वो ज्ञानी। और उससे भी ऊपर हैं जो भुक्ति भी नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते, वे केवल प्रभु की प्रेममयी सेवा चाहते हैं। अब तो 3 प्रकार के ये हुए ना, जो शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं। उनमें से एक प्रकार के हुए स्वर्ग इत्यादि लोगों के अभिलाषी, एक प्रकार के हुए मोक्ष के अभिलाषी, और एक प्रकार के हुए जो प्रेम सेवा के अभिलाषी। तो तीन कैटेगरी हो गई। तो शास्त्र वाक्य के प्रति विश्वास है। तो अब अब इसमें भी कि महापुरुष के संग से वो जो है उपलब्ध हो पाता है। तो श्रद्धा किसको कहते हैं ये समझ लो पहले। शास्त्र वाक्य में पूर्ण विश्वास रखने का नाम श्रद्धा। शास्त्र में जो लिखा गया है उसमें पूर्ण विश्वास रखो। जो लिखा गया है वो पूर्णतः सत्य है, दृढ़ विश्वास। भागवत में जो लिखा है उन एक एक वाक्य के ऊपर पूर्ण विश्वास। गीता में जो लिखा गया है एक एक वाक्य के ऊपर पूर्ण विश्वास, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। कितनी नाम की महिमा बताई गई है भागवत में, उन जो नाम की महिमा बताई गई है उसमें पूर्ण विश्वास। भक्ति की महिमा बताई गई है, पूर्ण विश्वास। प्रभु का जो स्वरूप बताया गया है, पूर्ण विश्वास। धाम का जो स्वरूप बताया गया है, पूर्ण विश्वास। तो श्रद्धा
इसी को कहते हैं। तो श्रद्धा होना अति आवश्यक। तो इसलिए गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हाँ, अब लगे जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान कौन? गुरु के वाक्य में, शास्त्र वाक्य में जिनकी श्रद्धा है, और जो शास्त्र निष्ठ हैं, मतलब शास्त्र के अनुसार आचरण करें, और जो गुरु शास्त्र निष्ठ हैं उनके वाक्य के प्रति निष्ठा। पहली बात जो है श्रद्धावान, फिर कहा शास्त्र में निष्ठा और गुरु के वाक्य के प्रति निष्ठा, और जो जितेंद्रिय है वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगवत तत्व को। और ये तीन क्वालिटी नहीं है तो भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। और जब भगवत तत्व का ज्ञान होता है तब परम शांति की प्राप्ति होती है। जब तक भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवत तत्व की अनुभूति नहीं होगी, तब तक जो है शांति मिल ही नहीं सकती, कुछ भी प्राप्त कर लें हम। तो तीन चीजें अगर हैं, श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब अभी बताया, शास्त्र वाक्य में और गुरु वाक्य में श्रद्धा। श्रद्धा मतलब पूर्ण विश्वास, और शास्त्र वाक्य में और गुरु वाक्य में निष्ठा, और जितेंद्रियता मतलब इंद्रिय भोगों के प्रति वासना नहीं है, उधर प्रवृत्ति नहीं। ऐसे व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और परम शांति को प्राप्त करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 अध्याय के 39वें श्लोक में। और ठीक उल्टी बात भी उसमें कही, जो लोग अश्रद्धालु हैं, संशयात्मा हैं, वो उनका विनाश हो जाता है। विनाश क्या है? मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान को नहीं जानना, यही तो सबसे बड़ा विनाश है। सबसे बड़ी हानि तो यही है ना। तो कहा अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अज्ञानी है और श्रद्धा भी है, शास्त्र वाक्य के प्रति विश्वास नहीं है, संतों की वाणी के प्रति विश्वास नहीं है, अज्ञानी है, संशयशील है, हमेशा जो है संशय रहता है उनका, वो विनाश प्राप्त होते हैं। अर्थात मानव जीवन के वास्तविक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। जो भगवत अनुभूति है वो मानव जीवन का वास्तविक लाभ उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संशय चित्त होने के कारण, आध्यात्म के विषय में संशय चित्त होने के कारण उन इस लोक में भी सुख नहीं मिल पाता है, उनको परलोक में भी सुख नहीं मिल पाता है। यह लोक में सुख है कहाँ, और उसी में जो है डूब जाते हैं, खाना पीना सोना, और फिर उनके परलोक भी बिगड़ता है। तो ये श्रद्धा जो है हम प्राप्त कैसे करें, ये सोचने वाली बात है। हाँ? तो अनादिकाल से जीव भगवान से बहिर्मुख है, अपने आप तो उसका जो है शास्त्र वाक्य के प्रति विश्वास नहीं होगा, कि संतों की वाणी के प्रति विश्वास नहीं होगा, गुरु की वाणी के प्रति विश्वास नहीं होगा। वो स्वाभाविक जो अभ्यस्त रहता है अनादिकाल से बहिर्मुख होने के कारण इंद्रिय के भोगों की ओर जो है उसकी प्रवृत्ति होती रहती है। हाँ? अब जो है शास्त्र की ओर उन्मुख होए, शास्त्र के वाक्य के प्रति उसकी निष्ठा होए, हैं, तो उसके लिए एक शक्ति चाहिए जो है शास्त्र के वाणी के प्रति जो है विश्वास उत्पन्न करा दे। तो कहा
उसके लिए है साधु संग। साधु संग। अब जो है साधु संगति आवश्यक है। अब देखो, इसीलिए भागवत में कहा गया है, सतान प्रसंगान मम विर्ज संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्योषणादास्पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यते। हाँ, साधु संग अगर कोई करता है, साधुओं का सानिध्य प्राप्त करता है, तो उनके मुख से भगवान की महिमा को प्रकाशित करने वाली कथा प्राप्त होती है कि साधु जन भगवान की कथा सुनाते हैं, क्योंकि जो भीतर होगा वो बाहर निकलेगा। भगवान की महिमा का वो सतत चिंतन करते रहते हैं, भगवान की लीला का वे सतत चिंतन करते रहते हैं, तो वो ही बाहर निकलता है। और जब कोई प्रीतिपूर्वक उस कथा को श्रवण करता है तो भगवान जो है स्वयं अपवर्ग स्वरूप हैं। तो जो है भगवान में क्रमशः श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा जब गाढ़ होती है, भाव भक्ति हो जाती है, और भाव भक्ति प्रेमा भक्ति के रूप में परिणित हो जाती है। अब देखो, जो संसारी भगवान से बहिर्मुख हैं, संसारिक भोगों में मत्त हैं, वे भोगों की ओर गतिशील हैं। अब उनकी गति और कहीं जाती ही नहीं, उनकी गति को भगवान की ओर मोड़ने के लिए सत्संग चाहिए। अब जो है, किसी स्टेशन में कोई गाड़ी है, अब उस गाड़ी को खींच करके ले जाने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है, तो वो इंजन है साधु संग। जो है, जो गतिशील हो रही है गलत जगह की ओर, उसको साधु संग के द्वारा जो है गति ठाकुर जी की ओर हो जाती है। इसीलिए कहा प्रकृष्ट संग, प्रसंग कहा। हाँ? साधुओं के मुख से निश्रित ठाकुर जी की महिमा प्रकाशित करने वाली कथा श्रवण इत्यादि करने से, और उसमें मनोनिवेश करने से जीव का परम कल्याण होता है। और साधुओं के मुख से जो भगवत कथा निश्रित होती है, उसमें एक चित्त आकर्षणी वृत्ति रहती है, क्योंकि वो अनुभव करके बोलते हैं ना, तो चित्त स्वाभाविक उधर आकर्षित हो जाता है। क्योंकि साधुजन स्वयं कृष्ण की ओर आकर्षित हुए रहते हैं, तो जय कथा श्रवण कर चित्त भी आकर्षित होता है। और जब साधुओं के मुख से कोई कथा श्रवण करता है, तो जो है उस श्रद्धा उत्पन्न होती है। केवल कथा श्रवण करने से नहीं, साधुओं के सानिध्य प्राप्त करने से, साधुओं के आचरण के दर्शन करने से, साधुओं की परिचर्या करने से, साधुओं के उपदेश श्रवण करने से, अथवा साधुओं की कृपा भी किसी के ऊपर हो जाए, तो श्रद्धा की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कर्तव्य क्या है हमारा? अगर उस श्रद्धा को मजबूत करना चाहते हैं तो दुस्संगों को छोड़ें। ततो दुस्संग मुसृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। तो ये यहाँ कहा कि जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करे, सर्वथा दुस्संग का परित्याग कर दे और साधुओं का संग करे। तो साधुओं का वाक्य ऐसा होता है
कि साधुओं के वाक्य के द्वारा जो है मन जो संसार की ओर जाता है, संसार में आसक्त है, वो संसार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। साधुओं के वाक्य के द्वारा संसार की आसक्ति का छेदन हो जाता है, हैं? तो इसीलिए कहा गया है तीर्थ देवादि संगातपि सत्संग श्रेयान इति दर्शयति। तीर्थ के संग, तीर्थ भ्रमण करते हैं लोग, तीर्थों के संग अथवा जो देवता हैं उन देवताओं के संग से भी सत्संग श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी पाद ने भागवत की टीका में कहा है। मतलब जो देवताओं के संग से प्राप्त नहीं हो पाता है, देवताओं के संग से तो अब देवता स्वयं भोगी होते हैं, ये त्रिगुणात्मक देवी देवता, अब जो है उनके संग से सांसारिक भोगों की ओर वृत्ति बढ़ती है। तीर्थ के संग से पवित्रता आती है, पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ संग और देवताओं के संग से भी सत्संग श्रेष्ठ है कहते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं सत्संग करें और साथ में असत्संग त्याग भी करें। असत्संग त्यागोपि न किंचित स्यात् किंतु सत्संग नैवे त्याह तत्। केवल असत्संग त्याग करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम असत्संग से तो दूर हैं। केवल असत्संग से दूर रहने से नहीं होगा कुछ, हमको सत्संग करना ही पड़ेगा। दुस्संग का त्याग और सत्संग करना आवश्यक है। तो सत्संग प्रयोजन, सत्संग करने से वृत्ति प्रभु की ओर होगी, दुर्वासनाएं नष्ट होंगी, संसार के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट होगी। तो दुर्वासना जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक भजन का आवेश नहीं प्राप्त होता है, हाँ? तो ये अति आवश्यक है। तो जो अच्छा, अभी जो है अलग अलग श्रद्धा के बारे में चर्चा हुई। तो प्रेम सेवा के जो अभिलाषी हैं, प्रेम सेवा के जो अभिलाषी हैं, उनके लिए श्रद्धा क्या है? पहली सीढ़ी, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये कहा कृष्ण भक्ति करने से समस्त कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है, स्वतंत्र रूप से और कोई कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो शास्त्र वाक्य है उसमें जो है सुदृढ़ विश्वास होना, अटल विश्वास होना, यही श्रद्धा है। सर्व कर्म कृत हो, और ये शास्त्र में वर्णन भी है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच जथीन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या। जैसे वृक्ष के जड़ में कोई जल डाले तो उसके जो स्कंद होते हैं, उसकी जो शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, उन तक स्वतः जल पहुंच जाता है, वे सब के सब तृप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार प्राण किसी के शरीर में है तो बाकी इंद्रियां जीवित रहती हैं, प्राण चले जाएं तो जो है इंद्रियां कहाँ से जीवित रहें। अगर प्राण को पुष्ट रखा है तो जो है शरीर पुष्ट रहता है। ठीक उसी प्रकार भगवान नारायण की उपासना करने से, पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, हाँ? तो ये बात है, ये जो शास्त्र में है श्रद्धा। तो इस प्रकार श्रद्धा रख करके, अटूट विश्वास रख करके अपने को भजन करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृषभानुनंदिनी राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम।